गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का कोई टॉपिक ले लेते हैं। तो नंबर्स के बारे में जानते हैं आज, ठीक है। नंबर्स के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़माने से पहले जब नंबर्स नहीं थे या कि पहले बहुत पुराने ज़माने में पहले क्या होता था कि कहीं पे कोई बाहर गया घूमने के लिए, ठीक है, कहीं पे कोई बाहर घूमने के लिए गया तो वो उसको डेज कैसे गिने वो, ठीक है। उसको ये रहता था कि उसको 4 दिन के लिए बाहर जाना है तो अब वो 4 दिन के हिसाब से जाएगा। पहले ज़माने में जब घड़ी नहीं होती थी, जब कुछ नंबर्स नहीं होते थे, जैसे कि नंबर्स 1 2 3 वाले हैं, वो नहीं होते थे, तो वो कैसे काउंट करता था? है किसी को आइडिया? पहले के लोग सूर्य को देख के दिन और वो समय का पता लगा। हाँ, सूर्य को देख के भी पहले दिन का और शाम का पता लगा लिया जाता था। और फिर जैसे कि मान लो कोई किसी ने प्लान किया बाहर जाने के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश कहीं घूमने के लिए गया है, उसने प्लान किया और उसके पास ना तो मोबाइल है ना टाइम है, ठीक है। उसको ये आइडिया तो लग रहा है कि सूरज के थ्रू हम देख ले रहे हैं कि दिन है कि रात है, अब शाम का टाइम हो रहा है, जैसा भी है। लेकिन जब उसका एक दिन निकल जाता था तो पहले वो ऐसे लाइन बनाता था कि उसका एक डेज पूरा हो गया, ठीक है, एक डे पूरा हो गया। जब उसका अगला दिन आया तो उसने फिर क्या किया? एक और लाइन बना ली, एक और लाइन बना ली। तीसरा दिन हुआ, एक और लाइन बना ली। चौथा दिन हुआ, एक और लाइन बना ली। तो ऐसे करके क्या करते थे हम लोग? लाइनिंग बनाते चले जाते थे, बनाते चले जाते थे, बनाते चले जाते थे। तो उसको ये पता रहता था कि मेरा ये है। अच्छा, ये तो 4 दिन हुए, 1 2 3 4 करके हमने देखा तो 4 दिन हो गए। अब उसको 5वां दिन भी वो वहीं पे है तो कैसे होगा? काट देते थे, तो ये 5 हो गया। अब एक और दिन और निकला, एक दिन और निकला, एक और, तो ये कितना दिन हो गया? 5 6 7 डेज उसके हो गए। अच्छा, जब पहले नंबर्स नहीं होते तो आप ऐसे ही यहाँ पे पत्थर के थ्रू लिख लिया या फिर दीवारों पे किसी चूने से लिख लिया, ऐसे करके काउंटिंग करा करते थे। ऐसे करके बहुत सारे ढेर सारे लाइनिंग उसकी हो जाती, जितने जितने दिन वो रुका उतने दिन उसका यहाँ पे लाइनिंग बना ली हो जाता था, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए तो नंबर्स आ गए। अब नंबर्स, संख्याएँ क्या होती हैं? संख्याएँ क्या होती हैं? एनी आइडिया? संख्या जैसे कि 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? 5 सो ऑन चलता चला जाता है, ठीक है। जैसे कि 1 हुआ, अब अगला दिन हुआ तो 1 में हमने एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2 में एक और जोड़ दिया तो कितना हुआ? 3 में एक और जोड़ दिया तो कितना हुआ? 4 हुआ। 4 में एक और जोड़ दिया तो कितना हुआ? 5। ऐसे करते 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 99 पे आ गए सपोज, ठीक है। अब 99 में अगर हमने 1 प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 100 हो गया। ऐसे करके संख्याएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं। तो 1 से स्टार्ट होती हैं और संख्या हमारी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि 99 हुआ, ठीक है, 99 के बाद हमने +1 कर दिया तो कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम और आगे बढ़ते चले गए और संख्याएं बढ़ी, फिर 101 102 103, फिर ऐसे करते करते 150 के बाद 200 के बाद 300, संख्याएं बढ़ती चली जा रही। अच्छा, तो ये तो संख्याएं आपको पता चली। अब जैसे कोई बड़ा नंबर है, जैसे ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये जब 1 से हमारे नंबर्स स्टार्ट हुए हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक का मतलब नेचुरल नंबर्स हमारे जनरली 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, 1 से पहले फिर कुछ नहीं, नेचुरल नंबर्स में हमारा 1 से पहले कुछ भी नहीं होता है। तो अब 1 के बाद हमारी जो काउंटिंग है वो चलती चली जा रही कंटिन्यूसली। एक बड़ा नंबर बना लेते हैं कोई, तो बड़ा नंबर कैसे बनाते हैं? 2 3 4 5 7 8 9 0 1, ये संख्या हो गई इतनी बड़ी, ठीक है। ये एक संख्या हो गई। लेकिन अगर हमने इसमें एक और जोड़ दिया तो क्या बड़ी संख्या नहीं हो गई? मैंने इतनी संख्या बना दी कितने टाइम पे, तो शालू आई बोली कि मैम 1 प्लस हमने कर दिया, हमने आपसे बड़ी संख्या बना दी। बनाई कि नहीं बनाई? तो शालू ने आई यहाँ पे +1 कर दिया, लीजिए मैम मैंने तो एक और नंबर बड़ा बना दिया, ठीक है। अब ऐसे करते 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 अलीशा आई मेरे पास, मैम शालू ने तो +1 किया था, मैं भी +1 कर दी, तो मैं तो आप दोनों से बड़ी संख्या बना दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारी संख्याएं बनती चली जाती हैं और उसका कोई अंत नहीं होता है। अब 1 से जब स्टार्ट है तो ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, प्राकृतिक संख्या होगी।
अच्छा, अब ये बताइए, जैसे कि कोई नंबर है 8, ठीक है, 8 से पहले क्या आता है? 7, ठीक है। 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। तो मैंने बोला कि ये 8 है, 8 से पहले क्या आता है? 7। तो 7 क्या हुआ? नहीं, नेचुरल नंबर्स तो है हमारे 1 से स्टार्ट हुए, तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो कंटिन्यूसली चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब बात हो रही है कि कोई मेरे पास संख्या है 8, उस संख्या में अगर मैंने एक नंबर पहले जोड़ दिया यहाँ पे, पहले नंबर, तो क्या होगा? 7 क्या है? पूर्ववर्ती या अनुवर्ती? आगे वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम? और पीछे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। ये जो संख्या है हमारी 7, ये क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी पिछला, ठीक है। अब ये कोई संख्या है, 8 के बाद क्या आता है? 9। तो 9 क्या है? अनुवर्ती, यानी आगे की संख्या। पूर्ववर्ती यानी पिछले की संख्या, और आगे को हम क्या बोलते हैं? अनुवर्ती। अब हम कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2, 3, 6। अब 2, 3, 6 से पहले क्या आएगा? 2, 3, 5, यानी एक नंबर हमारा कम हो गया। तो 2, 3, 5 हमारा क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि पिछली संख्या, ठीक है। अब 2, 3, 6 के बाद क्या आएगा? 2, 6, 7, और ये 2, 3, 6, तो ये पूर्ववर्ती हो गया, ये 2, 3, 7, हाँ 2, 3, 7। तो 2, 3, 7 हमारी अनुवर्ती हो गई, और 2, 3, 5 हमारी क्या है? पूर्ववर्ती। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? अच्छा, अब कुछ बच्चे आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, तुम आ जाओ, आइए। अलीशा, शालू, राधिका, ठीक है। अभी 3 आप बेटा बैठो, ठीक है। अब बेटा इसको सीधा पकड़ो। आपको कौन सी संख्या दिख रही है यहाँ पे? 16, 8 और 99, ठीक है। अब बीच की संख्या कौन सी है? 8। अब हमें तुम दोनों बेटा यहाँ पे आ जाओ, अलीशा वहीं रहेगी, तुम दोनों आ जाओ इधर, ठीक है। अलीशा के पास नंबर 8 है, ठीक है। क्या है? नंबर 8। अब ये बताओ, अनुवर्ती के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनुवर्ती के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यानी आगे बढ़ेंगे कि पूर्ववर्ती? आगे बढ़ेंगे। हमने पूछा कि आपको अनुवर्ती बताना है इसमें, तो अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? आगे की संख्या, ठीक है। तो अलीशा के राइट हैंड साइड पे कौन लगेगा? तो आ जाइए, लग जाइए 99 नंबर, 16 नंबर लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद 16 के बाद मैंने बोला कि एक और लगा दो अनुवर्ती, तो 99 लग जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो अलीशा जो है इसके पास 8 नंबर है, तो अनुवर्ती में हमारा क्या आ गया? 16 और 99, क्योंकि बाद की बात है, ठीक है। अब आप दोनों साइड में हो जाइए, अलीशा आप भी साइड में हो जाइए, शालू आप भी, आप आइए यहाँ पे, ठीक है। इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे 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 थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ऊपर दिखाओ। ये कौन सी संख्या है? 99। अब मुझे पूर्ववर्ती बनाना, तो क्या करना पड़ेगा? तो इससे पहले क्या आएगा? 16। तो 16 नंबर उठ के आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। अब एक और पूर्ववर्ती बनाना है, तो क्या करेंगे? आ जाइए इधर, तो ये बन गया, ठीक है। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में आपको पता चल गया कि क्या होता है। और नेचुरल नंबर्स हैं हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसका कोई भी अंत नहीं है। चलिए, क्लैप फॉर हर, सिट डाउन। अब नेक्स्ट, ठीक है। ये तो नेचुरल नंबर्स की बात थी जो 1 से स्टार्ट हो रही थी, और 1 के बाद से कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या अगर आप बना लेते हो, वो आपकी संख्या एंड नहीं हो रही है, तो डैट मीन्स वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया? 1 से पहले मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। क्या लगा दिया? 0। तो क्या होगा? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, ठीक है। अब
1 से पहले मैंने शून्य लगा दिया, 1 से पहले तो कोई चीज़ थी नहीं, तो शून्य का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी ज़ीरो है। ठीक है, शून्य का मतलब यानी ज़ीरो का मतलब यही होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जब ज़ीरो से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन गई। अब हमारे पास दोनों में डिफरेंस मालूम है। ये है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, होल नंबर्स 0 0 0 के बाद 1 देन 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको अंतर समझ में आ गया? yes. अब उसके बाद अब किसी बच्चों को हम बुलाएंगे। अब हम अच्छा ये पढ़ते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब आगे हम क्या, हाँ बेटा आपको कुछ पूछना है स्टैंड में? ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन संख्याओं की, जैसे कि हमने जब सिस्टम पढ़ा था, इंडियन सिस्टम पढ़ा था, इंडियन सिस्टम, तो हमारे जो भारतवर्ष है, भारत में जो हमारा जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, पैसों से ले जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो एक इंडियन सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसको कैसे होता है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है? चलिए, जैसे मैंने कोई संख्या बनाई 2 3 6 7 8 9 0 1। ठीक है, तो हम लोग अब ये जो 1 की प्लेस है इसको हम क्या बोलते हैं? वंस। फिर जो सेकंड प्लेस आई उसको क्या बोलते हैं? टेंस। थर्ड प्लेस आती है 1000, 10,000, देन lakhs, 10 lakh, देन करोड़। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में हमारा क्या हुआ? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो ये तो हमारी इंडियन सिस्टम हो गई। अब इंडियन सिस्टम के द्वारा हम सीखेंगे कि कॉमा कैसे लगाते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम के द्वारा हम ये सीखेंगे कि कॉमा कैसे लगाया जाता है। अब जैसे यही संख्या को हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 6 7 8 9 0 1। इंडियन सिस्टम में जब हम कॉमा लगाते हैं तो सबसे पहले हम 3 संख्याओं को छोड़ के लगाते हैं, चाहे वो 0 हो चाहे वो कोई भी नंबर हो। ठीक है, फिर 2 की संख्या को छोड़ के हम कॉमा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि राइट हैंड साइड से हमारे वंस, टेंस, 100 स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 कॉमा 1। फिर उसके बाद जब इंडियन सिस्टम होता है तो सबसे पहले हम 3 को छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद हम 2 संख्या को छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर 2 संख्या को छोड़ के कॉमा लगाएंगे, 1 2 1 2। ठीक है, अब कोई और संख्या ले लेते हैं जैसे कि 7 8 9 6 5 4 3 2। तो आप बताइए कोई इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना चाहेगा? आप आइए। क्या ये सही है? ठीक है, इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से देखेंगे। जब भी हमें कहीं भी कॉमा लगाना है, कुछ भी है, जो नंबर सिस्टम होता है वो राइट से लेफ्ट पे जाएगा। कैसे जाएगा? राइट से लेफ्ट। हम आपके अपोजिट खड़े हैं तो मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है, लेकिन आपका राइट ये वाला होगा। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे, राइट हैंड से जाएंगे लेफ्ट हैंड में। पहले बात, अब इस बात पे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब हम कॉमा लगाएंगे तो सबसे पहले 3 संख्याओं को छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर 2 संख्या को छोड़ के कॉमा लगाते हैं, फिर 2 संख्या को छोड़ के कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको पढ़ते कैसे हैं? वंस, टेंस। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे कैसे? ये तो हो गया वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000 लाख करोड़। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे 2 करोड़ 36,78,901। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे वो बड़ी संख्या है, हम रीड यहीं से करेंगे, लेकिन स्टार्ट जब हम करते हैं कॉमा लगाते हैं, जब 1 स्टैंड स्टार्ट होता है वो हमारा राइट से लेफ्ट होता है। तो हम लोग ने कॉमा लाना सीख लिया। तो आज हम लोगों ने बच्चों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इंडियन सिस्टम हम लोग ने पढ़ा, और उसमें सिर्फ हमने अभी आज कॉमा लगाना सीखा है। ठीक है, सिर्फ कॉमा लगाना सीखा है। तो आप लोग का यही होमवर्क है कि आप नेचुरल नंबर्स पढ़ के आएंगे, होल नंबर्स पढ़ के आएंगे, और जो इंडियन सिस्टम हमने जो है उसको आप थोड़ा सा रीड करके आइएगा, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने कॉमा लगाना सिखाया, आगे क्या है उसको कैसे हम जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, बाकी कल वाली क्लास में